मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कब नहीं होगा, कौन-कौन मंत्री बनेगा, ये सारे सवाल राजनीतिक गलियारों से निकलकर अब आम चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और हर कोई जानना चाहता है कि बीजेपी के आलाकमान कौन-सी ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं, कौन से ऐसे मंत्रियों का नाम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जो कांग्रेस के लिए भी सोचने वाली बात होगी और हो सकता है कि लोकसभा चुनावों के लिए उनका जो ये कदम है, वो एक कदम आगे बढ़ भी जाए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा को कौन-सा मंत्री बनाया जाएगा, ये उससे भी बड़ा सवाल बनकर निकला है। मैं बहुत से यूज़र्स कमेंट्स को देखती रहती हूँ, वो लगातार कहते हैं कि किरोड़ी बाबा को गृह मंत्री बनाना चाहिए, अब किरोड़ी बाबा को ये बनाना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री बना देना चाहिए। लेकिन किरोड़ी को मंत्री बनाना ही पड़ेगा और ऐसी जो 10 वजह है, जो राजनीतिक गलियारों से, आम चर्चाओं से निकल कर आई है, उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा और चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि किरोड़ी लाल मीणा के जो फैन्स हैं, फॉलोअर्स हैं, समर्थक हैं, वो एक बात तो देखिए खफ़ा हैं कि उनको बड़ा पद नहीं मिला। वो जिस उम्मीद को लगाए बैठे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को उनके संघर्ष का फल मिलेगा, उन्हें मुख्यमंत्री पद मिलेगा या फिर उप मुख्यमंत्री पद मिलेगा, ये दोनों ही उनके हाथ से निकल चुके हैं और अब जब उन्हें संतोष करना पड़ेगा एक तरीके से, तो कौन-सा ऐसा पद है जो उन्हें मिल सकता है? और जो वजह है कि क्यों उन्हें मंत्री बनाना पड़ेगा, तो उन वजह को मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं जो हमें समझनी पड़ेगी और सबसे पहले इन बातों में हमें ये समझना पड़ेगा कि भाजपा आज जो इतनी बड़ी पार्टी बनी है, प्रधानमंत्री मोदी जो आज देश के ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीडर बने हैं, उन सब के पीछे जो मूल वजह है, वो मूल वजह है लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी। और पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता, जनप्रियता, ये जो शब्द हैं, ये अगर बीजेपी को इतना बड़ा बना रहे हैं, पीएम मोदी को इतना बड़ा बना रहे हैं, तो यही वजह बने हैं राजस्थान में भी भाजपा के वापस आने की। हाँ, उसमें पीएम मोदी की लोकप्रियता भी बहुत बड़ा या सबसे बड़ा रीजन हो सकती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में आप आए हैं, भाजपा को पिछले 5 सालों में अगर किसी ने ऐसा स्टेज दिया जहां कांग्रेस का पूरा विरोध किया गया, तो वो किरोड़ी लाल मीणा और उनकी लोकप्रियता थी। जी। और उसे भाजपा नहीं भूल सकती। पूर्वी राजस्थान में पिछली सरकार में 0 हो चुकी थी भाजपा, जो किरोड़ी लाल मीणा ऊपर लेकर आए हैं। और अगर वो लोकप्रियता आपके पॉजिटिव में काम कर रही थी, तो आप उसे ऐसे समय पर नेगेटिव नहीं ले जा सकते जब आपके लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। हुँ। कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का अपने समर्थकों पर जो कंट्रोल है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो लोकप्रियता का लेवल है, उनको जो पीड़ित इस नजर, इस आशा, इस उम्मीद के साथ देखते हैं कि इस आदमी के सामने पीड़ा ले गए तो वो पीड़ा के लिए खड़ा हो जाएगा हमारे लिए, वो जो जज्बा जुनून उनके लिए, उनके समर्थकों में बसता है, उसको अगर वो नेगेटिव में ले गए, तो फिर भाजपा के लिए अभी जो किरोड़ी लाल मीणा वरदान बने हैं, वो उल्टा ना हो जाए, ये भाजपा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत हद तक जरूरी है। क्योंकि अगर उन्होंने ये वक्त ये बात अभी नहीं समझी, तो बाद में शायद बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। जी, सबसे बिल्कुल। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह की हम बात करें, तो दूसरी वजह है कि एमपी और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, वो एक पैटर्न समझाता है। हुँ। उस पैटर्न को अगर आप देखेंगे, तो हाँ, उस मंत्रिमंडल में भी बहुत सारे नए लोग हैं और तमाम सारी जातियों को भी सेटिस्फाई किया गया है, लेकिन अनुभव को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया, पॉपुलैरिटी को भी नजरअंदाज नहीं किया गया। हुँ। आप देखिए, तमाम सारे लोगों को जगह देने के साथ साथ हिंदू फेस और एक्सपीरियंस्ड फेस कैलाश विजयवर्गीय को भी वहां जगह दी, जी। और अच्छी जगह ही मिलेगी। अभी कौन सा पोर्टफोलियो मिला है ये डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले से बता रहा हूं कि उनको अच्छा पोर्टफोलियो ही मिलेगा। वैसे ही हिंदू चेहरा, एक्सपीरियंस चेहरा यहां पर किरोड़ी लाल मीणा भी है।
जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी क से अगर उनका कंपैरिज़न करें तो उम्र में काफ़ी बड़े हैं, अनुभव में काफ़ी बड़े हैं। तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जिस तरह से गुर्जर वोटर्स के साथ विश्वासघात किया था, सचिन पायलट के चेहरे पर वोट लेकर फिर उन्हें कोई भी तवज्जो ना देना, तो क्या ये वाला सीन यहाँ बीजेपी में भी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, ये हम अभी तक कह सकते हैं, लेकिन जब तक पूरा बीजेपी अपना मंत्रिमंडल गठन नहीं कर देती, उसके बाद लोकसभा चुनाव में अपने चेहरे नहीं उतार देती, उसके बाद भारत भर में लोकसभा चुनाव के बाद अपना मंत्रिमंडल गठन नहीं कर देती, तब तक हम ये बात नहीं कह सकते। हुँ, क्योंकि बीजेपी के पास अभी चांसेस बाकी हैं। पहले राजस्थान का मंत्रिमंडल बाकी है, फिर क्योंकि लोकसभा के बहुत सारे लोगों को विधायक बना दिया, तो अब लोकसभा की भी सीट्स खाली होने वाली है। वहां किसको तवज्जो देंगे वो भी बाकी है, और वहां से किसको कैबिनेट में ले जाएंगे, किसको भारत में मंत्री बनाएंगे वो भी बाकी है। तो जब तक ये सारे स्टेजेस पार नहीं हो जाते, हम ये चीज नहीं कह सकते। जी। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप समझिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने तमाम सारे वो सांसद गए थे जो सांसद के बाद विधायक बने हैं, हुँ, वो सब लोग जब अपना इस्तीफा देने गए थे, जी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही जने से बात की जी। और पूछा कैसे हो डॉक्टर साहब। यानी हुँ, कि प्रधानमंत्री मोदी की नजर में किरोड़ी लाल मीणा की अहमियत बहुत है। जी, अब वो बिल्कुल। अहमियत को तवज्जो उनको कैबिनेट में देनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक एक बैलेंस नहीं बनेगा सीनियर्स और जूनियर्स का, या एक बैलेंस नहीं बनेगा नए चेहरों का और कुछ अनुभव का, तब तक वो आगे जाना नहीं है। ये चौथी वजह है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसी ये जो वजह है वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाती है लोकसभा चुनाव जीतने की दृष्टि से भी, हुँ, कैबिनेट को ढंग से चलाने की दृष्टि से भी, लोकप्रियता और बढ़े मल्टीप्लाई हो उस दृष्टि से भी, लोकप्रियता कभी भी घटे ना और भाजपा के खिलाफ ना हो उस दृष्टि से भी, ये सारी चीजें जरूरी है। और सबसे बड़ा रीजन, पांचवा रीजन जो मैं बताना चाहूंगा, कि किरोड़ी लाल मीणा वो शख्स थे जिन्होंने सारे जो कांग्रेस के कर्मकांड थे वो उजागर किए थे। हुँ, कांग्रेस की गलतियां थी वो उजागर की थी, और लोगों ने तभी अपेक्षा की थी कि अगर ये लीडर आता है जी, और इनके पास पावर होती है तो ये कुछ अच्छा कर देगा। तो जो अभी वो अपेक्षाएं बनी हुई है उनको भी पूरा करना है। अपेक्षा अपराध कम करने की, अपेक्षा पेपर लीक के अपराधियों को ऐसा उनमें डर बनाने की कि वो कभी पेपर लीक कर ना पाए। ये सारी चीजें कौन करवा सकता है, जिससे लोगों ने आशाएं और उम्मीदें की थी, आपको वो उम्मीद पूरा करना भी जरूरी है। ये पांचवी बड़ी वजह है, और इस वजह को आपको कहीं ना कहीं केटर करना पड़ेगा। जी, छठी बड़ी वजह की बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा का आप पूरा जर्नी देखिए, हुँ, आपको उस जर्नी को सम्मान करना पड़ेगा। उनकी जर्नी जहां वो लोगों के लिए कभी भी कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं, वो आंदोलन कर लेते हैं। अगर आप उस आंदोलन वाली जर्नी को सम्मान नहीं करते, यानी कि आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे। जी, लोकतंत्र नाम ही है आंदोलन करने का, अपनी मांगे इस तरीके से रखने का कि वो हिंसक भी ना हो लेकिन विरोध दर्ज भी हो जाए। इसमें किरोड़ी लाल मीणा एक मास्टरी हासिल करते हैं। उनको अगर आज के जमाने का जेपी भी कह दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा। तो फिर हम किरोड़ी लाल मीणा को सम्मान नहीं देते तो वो उस आंदोलन का भी अपमान होता है। जी, बिल्कुल, इसी के साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि किरोड़ी लाल मीणा की जो करीबियत है मोदी जी से, उसके कारण कहीं न कहीं उन्हें ये आश्वासन भी मिला हुआ होगा कि उनको सम्मान दिया जाएगा, जो तवज्जो के वो अधिकार रखते हैं, वो भी मिलेगा। लेकिन ये बात उनके फॉलोवर्स तक कैसे पहुँचेगी? क्योंकि देखिए, वो तो गुस्साए बैठे हैं। आपको समझना पड़ेगा चेतना, कि जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था जी। और उस समय भाजपा कार्यालय के बाहर तमाम सारे किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक बहुत गुस्से में थे, हुँ, भयंकर गुस्सा था, बैरिकेड्स टूटने तक की नौबत आने वाली थी। और तब किरोड़ी लाल मीणा के कदम हल्के से आगे बढ़ते हैं, उन समर्थकों की तरफ जाते हैं, और गुस्सा ऐसे शांत होता है जैसे पारे के ऊपर डल गया हो पानी। हुँ, और वो बताता है कि किरोड़ी लाल मीणा का अपने समर्थकों पर जो कंट्रोल है, या यूं कहें कि उनके समर्थकों की किरोड़ी लाल मीणा में जो आस्था है, वो इस कदर है कि वो इशारा कर दे बस कुछ भी हो जाएगा।
वो कह देंगे कि शांत रहो तो शांत रह जाएंगे, वो कह देंगे कि अब सैलाब लाओ तो सैलाब भी ले आएंगे, वो वाली बात है। आपने कहा कि उनकी करीबियत है पीएम मोदी से, ये 7वां बड़ा रीजन है। और 8वां बड़ा रीजन मैं बताना चाहूंगा, संघ की जो पृष्ठभूमि है वो किरोड़ी लाल मीणा की बहुत पुरानी है जी। संघ उन्हें जितनी मोहब्बत करता है, या संघ के डिसिप्लिन में वो जिस तरीके से हैं, जी। आप देखिए भजनलाल शर्मा भी संघ के ही शख्स थे, ये संघ की ही रिकमेंडेशन थी, तो किरोड़ी लाल मीणा भी संघ के ही शख्स है, और आज के नहीं बहुत पुराने। तो वो एक और बड़ी वजह है, और कहीं ना कहीं उस वजह से भी किरोड़ी लाल मीणा को कैबिनेट में दर्जा देना ही पड़ेगा। इसके आगे बढ़ के हम बात करें तो सेवा 9वां बड़ा कारण है। किरोड़ी लाल मीणा सेवा हमेशा सर्वोपरि रखते हैं। अब आप समझिएगा, उनसे कोई अगर मदद मांगने, आंदोलन करने कोई भी आया है और उसकी तबीयत भी खराब है, वो फ्री में दवाई लिखेंगे जी। वो उस लेवल की सेवा करते हैं। वो जनता के लिए, चाहे वो निर्धन से निर्धन हो, वो कभी भी आंदोलन करना, बात करना, अधिकारियों को बोलना, उनका काम करवाना, इससे पीछे ही नहीं हटे। इसीलिए चाहे वो एनपीपी में हो या वो भाजपा में हो, वो कहीं पर भी हो, उन्हें वोट मिल ही जाते हैं। और 10वीं बड़ी चीज मैं बताता हूं कि जो कांग्रेस का काम तमाम कर सकता है, जो राजस्थान में कांग्रेस को निस्तो नाबूद कर सकता है, जो कांग्रेस के इलाकों में भी अगर चला जाए तो वो कन्वर्ट हो सकते हैं भाजपा के लिए, जो गुर्जर समेत मीणा वोट बैंक दोनों ला सकता है जी। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा के साथ सिर्फ मीणा लोग नहीं है, मार्शल कौम भी उनके साथ है, गुर्जर भी उनके साथ है, और वो जो ईस्ट बेल्ट वो जितवा के लाए उसमें गुर्जर भी। जी बिल्कुल, बहुत से कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, हमारे जो दर्शक हैं, देखते हैं, उनकी तरफ से कई सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं, वो जाट जाति से भी होते हैं, तो कई गुर्जर जाति से भी होते हैं। तो मैं सभी का जब पढ़ती हूँ, तो उनके कमेंट्स पढ़ने के बाद ये लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा को बाबा प्यार से यूं ही नहीं कहा जाता, लोग दिल से उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज जो कांग्रेस हारी है, वो गुर्जरों के भी वजह से हारी है जी बिल्कुल। और गुर्जर अगर वहां सचिन पायलट के साथ गलत किया, उसकी वजह से हटे हैं, तो यहाँ किरोड़ी लाल मीणा की वजह से बढ़े भी जी बिल्कुल। इसीलिए आप गुर्जर, जाट या फिर मीणा, ये तीनों ही कास्ट को एक साथ केटर करते हैं वो, कि वो शख्स, वो लोकप्रियता केवल किरोड़ी लाल मीणा में है। और अगर आप कहते हैं कि भाजपा के अंदर वसुंधरा राजे के अलावा कोई लोकप्रिय नेता नहीं है, तो ये गलत है। मैं आज के वक्त में कह सकता हूं कि आज जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसमें लोकप्रियता वसुंधरा राजे से भी कई गुना ज्यादा किरोड़ी लाल मीणा की है। और आज अगर किसी नेता में इतना दम है कि उनके इशारों पे लाखों लोग आ जाएं, तो वो केवल किरोड़ी लाल मीणा है। आज अगर किसी ने लोगों का सबसे ज्यादा ट्रस्ट जीता है, उनका विश्वास जीता है कि यह आदमी हमारे लिए खड़ा हो सकता है, हमारी पीड़ा में साथ दे सकता है, तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। आज अगर किसी के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, तो वो किरोड़ी लाल मीणा के लिए है। आज अगर किसी पे सबसे ज्यादा अंधा विश्वास है कि इस शख्स को अगर पावर में लाएंगे तो अपराध ठीक हो जाएगा, चीटिंग ठीक हो जाएगी, पेपर लीक जैसी बातें नहीं होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, ये उम्मीद अगर किसी के साथ है, तो वो किरोड़ी लाल मीणा के लिए। आज अगर राजस्थान में किसी को गरीबों का मसीहा कहा जा सकता है, तो वो किरोड़ी लाल मीणा को कहा जा सकता है। आज अगर स्टूडेंट कौम के लिए सबसे बड़ा कोई लीडर है, तो वो किरोड़ी लाल मीणा है। ऐसे हजारों और रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से भाजपा को किरोड़ी लाल मीणा को तवज्जो देनी ही पड़ेगी। और कैबिनेट एक बहुत अच्छा मौका है जब वो तवज्जो दे सकते हैं। मैं कह रहा हूं चेतना, सारे पाप धुल जाएंगे। इतना लेट क्यों कैबिनेट बना रहे हैं, अभी तक मंत्रिमंडल क्यों नहीं आया, अभी तक काम क्यों नहीं शुरू हुआ, इतने सारे दिन क्यों इंतजार करवाया, ये सारे पाप धुल जाएंगे। और लोकसभा में जो भाजपा को 25 का टारगेट चाहिए, वो टारगेट की तरफ हम और भी ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ जाएंगे। ये काम तब होगा जब तवज्जो किरोड़ी लाल मीणा को मिल जाएगी।
जी बिल्कुल, तो ये थे वो सारे रीज़न, हमने तो 10 से ज़्यादा ही बता दिए हैं, लेकिन आपकी नज़र में आपने देखा है ये पूरा वीडियो, कौन-सा ऐसा रीज़न है जो रह गया है? आप भी मानते हैं कि वो रीज़न हो सकता है कि रोडीलाल मीणा को तवज्जो देने का, सम्मान देने का और वो स्थान देने का जिनके वो हकदार हैं? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय, लिख डालिए सब कुछ जो भी आपके मन में चल रहा है। कैसा लगा वीडियो? ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।